नेपाल के बीच में भी वोटिंग हो रही है। जनजी प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट ओवरटर्न हुई थी उसके बाद ये फर्स्ट टाइम वहाँ पर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो। और जो मैं अखबारों के ज़रिए पढ़ रहा हूँ, वहाँ एक नए नेता जो हैं उभर मजहबी लीडर हैं, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए। और जो अनासिर, जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फ़ायदा देने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सर, जिस तरह से कल समरीन पर अटैक हुआ है, कल हमने श्रीलंका में देखा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत में आई थी, उसका वेलकम हुआ, वो वापस ईरान लौट रही थी, वहाँ पर यूएस ने उस पर हमला करा है। ये किस तरह से? अब ये अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। लेकिन यहाँ पे लोगों को फ़िक्र है, क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौटा पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, HADP और JK SIP के तहत एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना, और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है। और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है। उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी फ़र्क हुआ है। सर, नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया है कि वो राज्यसभा पोल को जो है वो उसके लिए नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि वो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो ऐसे में उनका टेन्योर भी वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज़ का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फ़ैसला ले लिया है। बिहार की लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। सर, हमारी नेबरिंग कंट्री